बार फिर साबित हो गया है कि लालगंज अब सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं का हब बन चुका है। मां शारदे कॉम्पिटिटिव क्लासेज के छात्रों ने लगातार सफलताओं से पूरे क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया है। हाल ही में बिहार पुलिस परीक्षा में एक साथ 1 दर्जन से अधिक छात्रों की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब मां शारदे कोचिंग के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर केंद्र सरकार के अहम विभागों तक पहुंच बना ली है। चयनित छात्र सूचना मंत्रालय समेत कई प्रतिष्ठित विभागों में सेवा दे रहे हैं, जो लालगंज के लिए गर्व का विषय है। सफलता की इस सुनामी पर कोचिंग परिसर में जश्न का माहौल रहा। मिठाइयाँ बांटी गई, ढोल नगाड़ों के बीच छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोचिंग के संचालक भानु प्रकाश सर और शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि इस बार 3 और छात्रों चिमनापुर निवासी चंद्रकिशोर चौधरी के सुपुत्र रोहित कुमार, रेलवे टेक्नीशियन के पद पर पोंझिया निवासी स्वर्गीय रजनीकांत ठाकुर के सुपुत्र उत्पल कुमार, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय में और इतबारपुर सिसौला निवासी मोहम्मद अमजद अंसारी के सुपुत्र मोहम्मद गोलू अली अग्निवीर की कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास कर सरकारी सेवा में कदम रखा है। लगातार मिल रही सफलताओं से यह साफ है कि मां शारदे कॉम्पिटिटिव क्लासेज केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि चयन की फैक्ट्री बन चुकी है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर जैसे मां शारदे की विशेष कृपा बरस रही हो। सफल छात्रों ने अपनी कामयाबी का श्रेय अनुशासित मार्गदर्शन और कठिन मेहनत को दिया। वहीं गुरुजनों ने कहा कि यह उपलब्धि छात्रों की दिन रात की तपस्या का परिणाम है। कोचिंग में अध्ययनरत अन्य छात्र भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर लक्ष्य भेदन में जुट गए हैं। लालगंज से उठी यह सफलता की लहर अब जिले की पहचान बदल रही है। इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है ये रेलवे टेक्नीशियन में, ठीक है। और एक उत्पल कुमार जो पोजिया के हैं उनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है आपका ये एसएससी सीजीएल लेवल के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। और एक एमडी गोलू अली, इनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये तीनों लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। आज कोचिंग में मिठाई बट रहा है, कैसा लग रहा है जब सफल होकर कोई सीनियर आपके बीच आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्हें देखकर हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और जब कभी भी घबराहट होती है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो इन लोगों को देखकर एक उम्मीद जगता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जैसे ये लोग पढ़ के निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हर वीकेंड में एक टेस्ट होता है जो हम लोग को आगे बढ़ने में और हम लोग कितने पानी में या नहीं मतलब हम लोग कितना तैयारी कर चुके हैं, कितना जरूरी है एनालाइज करने में हम लोग को बहुत हेल्प होता है। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सीनियर्स आगे निकले और हम लोग भी, हमें भी उम्मीद है कि हम लोग भी आगे निकलेंगे। कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या है? मेरा संघर्ष तो बहुत लंबा रहा। इससे पहले हम एलपी टेक्नीशियन दे चुके हैं, उसमें हम कुछ मार्क से रह गए, तो बहुत अफसोस हुआ था। क्या पीटी में छट गए थे या मेंस में? पीटी में सर टेक्नीशियन में से पहले हुआ था, मेंस में छट गए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई छोड़े नहीं। उसके बाद रिवीजन किए, उसके बाद 24 में वैकेंसी आया एलपी टेक्नीशियन में। सर इसमें भी एलपी में भी मेरा रिजल्ट था, पीटी में हुआ, मेंस में हुआ, ट्रेड में रह गए। उसके बाद टेक्नीशियन में सर फाइनल हो गया था मेरा 83.6 मार्क्स है। और सर आज हम ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। जिस समय असफल हुए थे निराशा तो निश्चित होता है कि जिस समय असफल हुए थे उसे स्वाभाविक है कि निराशा होता है, हम भी हुए थे और घबराहट चिंता भी हुई थी, लेकिन हौसला को बुलंद रखते हुए हम आगे की ओर पढ़ाई की और आज मंजिल मुकाम हासिल कर। सर लोग का गाइड कैसा रहा? सर लोग का गाइड बहुत ही अच्छा रहा। सर की निगरानी में हम हमेशा थे और पढ़ते थे और रिवीजन भी कंटिन्यू करते थे। रिवीजन पढ़ाई के आवर में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वीकली टेस्ट होता है, टेस्ट में मार्क्स कम आता था, जिस क्वेश्चन में फंसते थे उस क्वेश्चन को जाकर फिर से रिवीजन, उस चैप्टर को रिवीजन कर जाते थे और इसी तरह मेरा मार्क्स अच्छा हो गया। आमतौर पे बच्चे बाहर बड़े शहर में जाते हैं तैयारी के लिए, आप लालगंज और भानु सर पर विश्वास? जी, सब बड़े शहर या छोटे शहर कुछ नहीं होता। स्टूडेंट जो चाहे वहाँ से मंजिल हासिल कर सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और
ये यहीं से हो जाएगा, बाहर शहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है। इस समय ये तैयारी कर रहे थे, आपको लगता था कि ये सफलता मिलेगी इनको? चूंकि एक अटेम्प्ट ये कहना है कि हम पीटी तो किए थे लेकिन मेंस में मेरा गड़बड़ हो गया था, तो बच्चे मेहनत करते हैं और समय के साथ उनका रिजल्ट भी आता है। ठीक है, पहली बार तो किसी को देख के नहीं लगता है, पर जैसे जैसे मेहनत करते हैं, जैसे जैसे वो अपना आगे अपने रिजल्ट को बेहतर करते जाते हैं तो सफलता मिलती है उनको। ठीक है, पर पहली बार किसी को नहीं लगता है कि हाँ ऐसे हो ही जाएगा। और जैसे जैसे मेहनत होता है, जैसे जैसे उनका और आगे बेहतर होता है, कंटेंट बेहतर होता है, बाकी जो बेहतर होता है तो फिर रिजल्ट आता ही नहीं है, तो कोई शक नहीं है। पहले अटेम्प्ट में जब इनको मायूसी हाथ लगी, पीटी के बाद मेंस क्लियर नहीं हो सका, आप लोगों को कैसा लगा कि ये आगे सफल होंगे नहीं होंगे? एग्जाम में कभी असफल हो जाने से ऐसा तो नहीं लगता है कि बच्चा आगे सफल नहीं होगा। ठीक है, वही है कि किसी पॉइंट पर अटक गए हैं तो फिर लगता है कि हाँ इस बार नहीं हुआ है पर अगली बार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर बच्चे का होता है कि एक एग्जाम में नहीं हुआ तो अगली बार किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हो गया। निरंतर प्रयास रहना। निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है कि उसके बिना सफलता मुश्किल है। जो लोग निरंतर प्रयास करेंगे और सार्थक तरीके से काम करेंगे उनका सफलता तय होता है। आज कोचिंग में मिठाई बट रहा है, क्या खुशी है? आज काफी खुशी का दिन है। इस दिन का काफी हमेशा मुझे इंतजार होता है। मैं मानव प्रकाश माँ शारदा कंपटीशन क्लासेस का शिक्षक हूँ। बाबू चौक पे अपना ये कोचिंग चलता है कंपटीशन। आज अपने यहाँ 3 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 3 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है जिसमें रोहित कुमार का रेलवे टेक्नीशियन में फाइनल हुआ है जो कि चिन्नापुर के हैं, और उत्पल कुमार भुजिया के हैं जिनका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में का जॉब हुआ है फाइनल। वो अभी ज्वाइन कर चुके हैं। वो ज्वाइन करने की वजह से आज उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो नहीं आ पाए हैं। और एक MD गोलू अली हैं, उनका भी इंडियन आर्मी में हुआ है, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। ज्वाइन करने की वजह से आज भी नहीं आए हैं। तो एक रोहित कुमार है जो कि आज वो जा रहे हैं ज्वाइनिंग पे रेलवे टेक्नीशियन। तो ये खुशी का दौर है, इसी खुशी में आज हम लोग मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इस दिन का हमेशा से इंतजार होता है कि ये दिन कब आए। अभी के पहले भी इस तरीके का मैं कई बार आयोजन कर चुका हूँ। जैसे इसके पहले अपने यहाँ से पिछली बार लगभग 11-12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था फाइनल, जो ज्वाइनिंग पे गए थे बिहार पुलिस में, वो आयोजन किए। उसके पहले SSC GD में आयोजन कर चुके हैं कार्यक्रम। अपने यहाँ से दरोगा में भी बच्चे जा चुके हैं, रेलवे में भी जा चुके हैं। हर डिपार्टमेंट में लगभग हर साल अपने यहाँ से अच्छा फाइनल सिलेक्शन होता है और आज भी उसी तरीके की खुशी की बात है। सफलताओं की कड़ी में एक नया कड़ी जुड़ा है आपके। कितनी खुशी होती है जब बच्चे सफल होके फिर आते हैं आपके पास, मिलते हैं? देखिए, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है कि पढ़ाने के बाद अगर बच्चे सफल हो जाएं और सफल होकर अपने मुकाम को हासिल कर लें, तो एक शिक्षक से कोई इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं है।